नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं आपके साथ महेंद्र। आइए देखते हैं राजस्थान की प्रमुख बड़ी खबरों का बुलेटिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। फिर खबर विस्तार से बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। जन्म से ही नहीं थी आंखों की रोशनी, सोमराज ने फिर भी नहीं मानी हार, 5 सरकारी नौकरियों में लहराया परचम। दरअसल जोधपुर के सोमराज ने प्रारंभिक शिक्षा जोधपुर के नेत्रहीन विकास संस्था से प्राप्त की। इसके बाद एनआईओएस बोर्ड से 10वीं और राजस्थान ओपन बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास की। उसके पास आंखों की रोशनी नहीं थी, मगर उनके हौसलों की उड़ान ऐसी थी कि आज हजारों आंखों उनकी और उम्मीद से देख रहे हैं। जो इंसान खुद रोशनी से वंचित था, वह सैकड़ों युवाओं के जीवन में प्रेरणा की किरण बन चुका है। यह कहानी है जोधपुर जिले की सांसियों की ढाणी गुजरवास के सोमराज सांसी की, जिन्होंने दृष्टबाधित होने के बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद राज्य की सेवाओं में उल्लेखनीय स्थान हासिल किया। एक नज़र एक अहम खबर पर। पाली में नाराज राठौड़ बोले, आप लोगों की मीटिंग जयपुर बुलाकर लेनी होगी। अब खबर जानेंगे विस्तार से। पाली भाजपा कार्यालय शहर के 5 मोखा पुलिया पर बनाया गया। उसका जायजा लेने रविवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पहुंचे। वहां उन्होंने नगर निगम, यूआईटी और सिंचाई विभाग आदि के अधिकारी को बुलाया। नगर निगम, यूआईटी के अधिकारी तुरंत पहुंच गए, लेकिन सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने अपनी जगह अकाउंटेंट को भेज दिया। उससे प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने जानकारी मांगी तो वो बोला, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अकाउंटेंट हूँ। इस पर राठौड़ नाराज हुए और सिंचाई विभाग के अधिकारी को फोन पर कहा, आपने जिनको यहाँ भेजा है उनको निर्माण के संबंध में किसी तरह की जानकारी नहीं है। इनको यहाँ भेजा क्यों भेजा? आप लोगों की मीटिंग तो जयपुर बुलाकर लेनी पड़ेगी। इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी वहां नहीं आए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं तीसरी बड़ी खबर। नागौर से दुबई से डिपोर्ट हुए युवक ने की आत्महत्या। पिता ने लिखा था 3 लाख का कर्जा है, गर्भवती पत्नी हुई बेसुध। दरअसल राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम बकरी में युवक अजीम की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में तरह तरह की बातें सामने आ रही है। अजीज के पिता ने 3 लाख रुपए का कर्ज लेकर उसे कमाने के लिए विदेश सऊदी अरब भेजा था। अजीज ने विदेश से पिता को 50,000 रुपए भी वापस भेजे थे। अजीज के पिता पूछाशाह का आरोप है कि उसके बेटे का साथ विदेश में कोई आपराधिक घटना घटी। बावजूद इसके भारतीय दूतावास ने परिवार वालों को कोई सूचना नहीं दी। डिपोर्ट की कार्रवाई के दौरान भी परिवार वालों को सूचित नहीं किया गया। सरपंच अख्तर हुसैन ने बताया कि अजीज की पत्नी साहिबा के पेट में 9 माह का गर्भ है। अजीज की मौत की खबर मिलने के बाद ही साहिबा बेसुध हालत में। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं चौथी बड़ी खबर। कल झुंझुनू से केंद्रीय कृषि मंत्री सीएम डालेंगे राशि। पूरी खबर जानेंगे विस्तार से। राजस्थान के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2023-24 और 2024-25 के तहत देश भर में 30 लाख किसानों को 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की बीमा राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनकी फसलों में हुए नुकसान की भरपाई भी होगी। और अब जानेंगे आसाम की अहम और आखिरी खबर। राजस्थान के इन 4 शहरों की बदलने वाली है सूरत। सैटेलाइट टाउन के रूप में होगी विकसित, ये मिलेगा फायदा। दरअसल सीकर जिले के 4 शहरों की सूरत बदलने वाली है। सीकर शहर, श्री माधोपुर, रिंग्स व खाटू श्याम जी कस्बे को सैटेलाइट टाउन के तौर पर विकसित करने की योजनाओं को नगर निकायों के चुनाव के साल में ही हरी झंडी मिल सकती है। सीकर सहित प्रदेश के 40 शहरों को विकसित कर सरकार की ओर से हर क्षेत्र में निवेशकों के लिए भी नई राह खोली जाएगी। पिछले साल सरकार ने सैटेलाइट टाउन योजना का विजन दिखाया था, लेकिन वित्तीय संसाधनों के हिसाब से ये योजना फाइलों में अटकी रही। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, सीकर के 26 सैटेलाइट टाउन योजना में शामिल हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम तरह की अपडेट और खबरों के लिए द खटक।